अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हौजर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी एलिकम। दोस्तों, अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका RT809F का आपके साथ शेयर किया था कि हम इसके ऊपर सॉकेट अडाप्टर लगा के स्मार्ट आइडेंटिफाई के थ्रू इसको कैसे रीड एंड राइट कर सकते हैं फ्लैश आईसी को। और दूसरे नंबर पे हमने इसका ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो है वो भी इंस्टॉल करना सीखा था। इस वीडियो में हम VGISP के बारे में बात करेंगे, इसका स्विच लगा हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। HDMI पोर्ट ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे दोस्तों के सवालात थे, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करता हूँ आप दोस्तों के साथ। तो जो भी दोस्त ये वीडियोस देख लेगा, इसकी जो भी 1 2 3 वीडियो मैंने बनाई हैं, तो इंशाल्लाह वो एक्सपर्ट हो जाएगा इसका। तो सबसे पहले शुरू करते हैं HDMI पोर्ट से। ये जो HDMI पोर्ट है ना, ये आपकी सीरियल ISP है और ये भी आपका जो सॉफ्टवेयर है रीड एंड राइट करने के काम आती है। लेकिन ये है कि जो आजकल जितने भी बोर्ड आ रहे हैं या मॉडल्स आ रहे हैं, उनमें ये वाली फैसिलिटी नहीं है। कुछ न्यू बोर्ड हैं जिनमें कंपनी ने खुद बताया कि चैंग होंग एक मॉडल है जो यहाँ पे नहीं है, चाइना में वो कंपनी है, उसके जो बोर्ड में इसकी VGA के थ्रू जो है रीड एंड राइट की ऑप्शन रखी गई है, यानी रिसीव और ट्रांस। सिंपल वैसे ही है जैसे आप समझ लें, इसमें भी रिसीव और ट्रांस की ऑप्शन होती है, RX और TX वाली, लेकिन हम उसको यहाँ पे यूज़ नहीं करते। ये जो सीरियल प्रिंटिंग है ये भी वही चीज़ होती है, रिसीव एंड ट्रांस वाली होती है। यानी यूँ समझ लें जो VGISP के थ्रू हम काम कर रहे हैं, HDMI का भी वही काम है। लेकिन क्योंकि अभी ये वाली फैसिलिटी अभी मैन्युफैक्चरर ने बोर्ड के अंदर रखी ही नहीं है, लेकिन 1 2 बोर्ड यहाँ पाकिस्तान में भी मैंने देखे हैं, टेक्नीशियन के पास था, मैंने देखा उसके HDMI पोर्ट के ऊपर, बोर्ड के ऊपर RX और TX लिखा हुआ था। तो ये रिसीव और ट्रांस के लिए, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। जब इसके बोर्ड आम पॉपुलर हो जाएंगे मार्केट में, तो जैसे हम इसके थ्रू सॉफ्टवेयर रीड एंड राइट करते हैं, वही काम हम इसके थ्रू भी ले सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ये पाकिस्तान में या इंडिया में अभी आम नहीं हुए। ठीक हो गया जनाब। अब दूसरे नंबर पे आता है इसका VGISP। VGISP इसके साथ एक VGA केबल दी गई होती है, ये वाली केबल। अगर ये वाली केबल किसी की ख़राब हो जाती है तो वो केबल जो है आप अरेंज कर सकते हैं। ब्रांडेड केबल जो LCD LED टीवीज़ के साथ ओरिजिनल केबल आती है कंपनी की तरफ से, ब्रांडेड, चाइना वाली नहीं, क्योंकि चाइना वाली में पॉइंट कम होते हैं। ब्रांडेड केबल लगा के आप इसका काम चला सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। इसका दूसरा सिरा मैंने एक LCD मॉनिटर है उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, इससे पहले एक और भी क्वेश्चन था दोस्तों का कि क्या ये NAND नॉट फ्लैश रीड राइट कर सकता है? जी कर सकता है, लेकिन इस कंडीशन में नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर ये देखें 16 पिन सॉकेट लगा हुआ है। तो वो जो NAND फ्लैश होती है वो 48 पिन की होती है, या अगर इससे कम बेहतर कोई भी पिने हैं, तो उसके लिए हमें PEB-1 एक एक्सपेंशन बोर्ड होता है, वो लेना पड़ता है। उसकी कास्ट तकरीबन 4000 के करीब है पाकिस्तान में, इंडिया में कम होगी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की फिर इसमें करेंसी में काफ़ी फ़र्क है, तो वहाँ पे सस्ता होगा। वो बोर्ड लेके आप NAND फ्लैश को भी इसके थ्रू रीड एंड राइट कर सकते हैं। तो अगर बाकी इसके बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं कि क्या रीड कर सकता है क्या नहीं कर सकता, तो इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो है PDF इसका, वो मेरी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करके आप पूरे का पूरा उसे रीड कर सकते हैं। आपको इसके बारे में सारा आइडिया हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पे वीडियो में क्योंकि जस्ट आइडिया देना होता है आप दोस्तों को कि वर्क कैसे करेगा, तो इंशाल्लाह हम इस पर वर्क करते हैं। ये मैंने VGISP के साथ कनेक्ट कर लिया, और उसके बाद मैंने इसके साथ ये USB केबल इसको कनेक्ट कर ली। अब मैं USB केबल को PC से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, और ये हमारा ऑन हो गया। ठीक है जी। अब मैंने यही चीज़ जो है एक मॉनिटर के साथ कनेक्ट की हुई है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मॉनिटर हमारा सामने पड़ा हुआ है जी। इसको मैं पावर ऑन करता हूँ। पावर ऑन करने के बाद ये इसका लोगो आया, लोगो आने के बाद ये इस पे एक कलर सा बन गया, ये देखें जी, ये एक कलर सा बन गया है। अच्छा, जिस टाइम ये बिल्कुल ऑफ था या मैंने इसका लोगो ऑन किया है, तो उस टाइम ये ब्लैक सा हुआ है, और ये बिल्कुल स्क्रीन का कुछ हमें पता नहीं चल रहा कि स्क्रीन कैसी है। अगर ये जो डिस्प्ले इसका बन रहा है, ये इस प्रोग्रामर की वजह से बन रहा है। अगर मैं इसकी केबल यहाँ से उतार देता हूँ, तो ये देखें मॉनिटर का डिस्प्ले जो है वो गायब हो गया, और ये यानी बिल्कुल कोई सिग्नल डाटा केबल इसके साथ इस वक्त कनेक्टेड नहीं शो करवा रहा।
तो इसमें क्या होता है कि हम इससे स्क्रीन भी चेक कर सकते हैं और रीड एंड राइट भी कर सकते हैं। सबसे पहले ये काम करना था, इसको लगा दिया तो इस पर ये एक कलर सा बन गया है, क्योंकि ये जो RT809F है या एच है, इनमें एक VGA सिग्नल जनरेटर भी मौजूद है। कुछ दोस्त इसके बारे में पूछ रहे थे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ये स्विच है और ये स्विच जो है ये यूँ समझ लें सिग्नल जनरेटर के लिए, पैटर्न जनरेटर के लिए। अगर मैं इस स्विच को प्रेस करता हूँ तो आप LCD मॉनिटर पे नज़र रखिएगा। अगर मैं इस स्विच को प्रेस करता हूँ तो वहाँ पे पैटर्न चेंज होता है। ये देखें, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया। यानी इससे हम जो है सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। ब्लैक हो गया, इससे हमें पता चलेगा स्क्रीन पे कोई स्पॉट तो नहीं है। इससे ये वाइट हो गया, क्योंकि ये स्क्रीन इस किस्म की है कि ये हमें कलर देने पे ही पता चल रहा है। अगर ये ब्लैक होती तो हमें पता ना चलता स्क्रीन में क्या फॉल्ट है। तो बहरहाल इसका यहाँ पे जस्ट मकसद वीडियो बनाना था, आप दोस्तों के साथ शेयर करना था। ये पैटर्न जनरेटर हो गया हमारा। और इसके बाद जो है एक VGA की पोर्ट और है, दोस्त अक्सर इसके बारे में पूछ रहे होते हैं। ये VGA इन है, यानी इस VGA इन के थ्रू आप, इस केबल के थ्रू आप इसके ऊपर जो भी इनपुट देंगे, VGA इनपुट देंगे, वही सिग्नल आपको इस मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा। अब ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये एक VGA केबल ली मैंने, VGA केबल ली, और इस VGA केबल का जो दूसरा पार्ट है वो मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है। और लैपटॉप पे इस वक्त जो स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, यही स्क्रीन अब हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। देखें, इसके ऊपर मैंने कनेक्ट की है तो ये आपकी देखें LCD मॉनिटर के ऊपर भी वही स्क्रीन आ रही है जो इस वक्त हमारे लैपटॉप पे डिस्प्ले आ रहा है। यानी ये VGA इनपुट है। जो VGA इनपुट हम यहाँ पे देंगे वही हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये पोर्ट किस लिए है, ये पोर्ट, अभी इस पोर्ट का जो काम है वो हम बाकी लैपटॉप पे करते हैं। ये मॉनिटर इस वक्त हमारा कनेक्टेड है और इसका जो बाकी रीड एंड राइट का प्रोसीजर है वो मैं आपको लैपटॉप पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है। जी दोस्तों, मैं लैपटॉप पे पहुँच चुका हूँ और सबसे पहले इसका प्रोग्रामर का इंटरफेस ओपन कर लेते हैं। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ भी क्लियर करूं, आपने हमेशा जहन में रखना है कि जब आप VGA ISP के थ्रू सीरियल प्रिंटिंग पे काम कर रहे हो तो आपका जो सेट है वो ऑन होना चाहिए, पावर ऑन होना चाहिए, स्टैंड बाई मोड पे होना चाहिए। अब हमने करना क्या है, इस पे ऑटो ISP पे मैं क्लिक करता हूं तो इस वक्त ये मेरा प्रोग्रामर VGA ISP के थ्रू उसके साथ कनेक्टेड है। लेकिन मसला क्या है कि इस वक्त मेरा जो ये LCD मॉनिटर है वो ऑन नहीं है। इसको मैं ऑन करता हूं, फिर दिखाता हूं आपको। जी, इसको मैंने पावर ऑन किया है और अब दोबारा इसे ऑटो ISP करते हैं। ये देखें जी, अब इसने ये डिटेक्शन कर ली है। और हमने अब इसमें करना क्या होता है, एक तो ये सीरियल प्रिंट है, इस पे भी इंशाल्लाह कभी मैं वीडियो बनाऊंगा डिटेल से। फिलहाल मैं इस पे ऑटो ISP को वैसे ही बिल्कुल सेम प्रोसीजर जैसे हमने किया था लास्ट टाइम। इसमें एक और चीज़ होती है, इसमें आप रीसेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। अगर सॉफ्टवेयर आपका हैंग हुआ है, कोई मसला है, तो इसके थ्रू आप उसे रीसेट कर सकते हैं। वैसे बिल्कुल आप अगर आप सॉफ्टवेयर रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। ये एक LCD मॉनिटर है, क्योंकि इसमें 24C वाली चिप लगी होती है, बहुत छोटी सी होती है, KB में इसका होता है सॉफ्टवेयर, तो ये बहुत जल्दी रीड हो जाती है। अगर इस तरह से आप किसी चीज़ का भी बैकअप सेव करना चाहें तो हमने इसको रीड कर लिया, रीड करने के बाद ये खुद से ऑटो वेरीफाई और ये सेव पे पहुंच गया। अब यहाँ पे हमारी मर्जी है कि हम यहाँ पे खुद से लिख दें कि ये क्या चीज़ है। बहरहाल ये एसर मॉनिटर है, अगर आप इसका मॉडल नंबर भी साथ लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया सेव आपका फाइल हाइजिन से। बाकी सारा प्रोसीजर वही है। अगर आपने इसके थ्रू प्रोग्राम राइट करना है, ओपन करें, प्रोग्राम सिलेक्ट करें, उसके बाद राइट कर दें। ये खुद से इरेज करेगा, रीड करेगा, राइट करेगा, वेरीफाई करेगा, सारा कुछ करके दे देगा आपको। ये जस्ट इतना सा है। सीरियल प्रिंट इसमें रह गया, इंशाल्लाह उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा डिटेल से। तो इसमें आपने बस ये जहन में रखना है कि आप जब ये रीड या राइट कर रहे हो तो आपका जो है सेट ऑन होना चाहिए, स्टैंड बाई पे होना चाहिए। और इसकी ऑलरेडी मैं मेरे ख्याल में एक दो वीडियो LED TV पे भी बना चुका हूँ, सीरियल ISP पे VGA ISP के थ्रू मैंने उसे रीड राइट किया था।
जी दोस्तों, इसका सीरियल ISP का तो आपको पता चल गया होगा, ये हमने रीड कर लिया, ये हमारा काम ख़त्म हो गया। अच्छा जी, अब ये तो था वैसे LCD मॉनिटर। अगर LED TV भी आपके पास हो तो वो ये इसमें भी VGA पोर्ट दी हुई होती है, तो VGA पोर्ट के थ्रू आप जो है इसको रीड एंड राइट कर सकते हैं। इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो शेयर की हुई है, आप वो दे सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में ये रीड एंड राइट नहीं होगा, इसको पावर देना ज़रूरी है। बेशक आप इसे DC पावर दे दें और इसको रीड एंड राइट कर लें, बहुत ईजी है, मसला नहीं है। ठीक हो गया जनाब। और इसके अलावा जो है दोस्तों, इसमें जो है ना मुख्तलिफ किस्म की आपने ये देखना है कि इसमें जो V59 की चिप लगी हुई है, ये V59 है, ये इजीली इस पे रीड राइट हो जाएगी। V56 भी इजीली रीड एंड राइट हो जाती है। और इसके अलावा LCD मॉनिटर तकरीबन सारे रीड एंड राइट हो जाते हैं। और जो इसमें RDA की चिपें कुछ आती हैं, कुछ बोर्ड यूनिवर्सल बोर्ड ऐसे आ रहे होते हैं RDA वाले, वो 8501 हो गया, 8301 हो गया, तो उन वो जो हैं इसके VGA-ISP के थ्रू रीड एंड राइट नहीं होते। V56 वाले भी होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने प्रैक्टिकल से, अपने तजर्बे से जो है सीख जाएंगे कि क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसे करना होता है। मेरा काम जस्ट आप दोस्तों को आइडिया देना होता है। तो ये आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।